बाजार में 5G फोन के लॉन्च का धमाका, जानेंगे भारतीय कंज्यूमर्स के लिए कितने काम के हैं 5G फोन्स। टेक रिव्यू में जानेंगे कीमत पर कितना खरा उतरेगा ओप्पो का रेनो 3 प्रो। और नजर बजट सेगमेंट के बढ़िया कैमरा फोन्स पर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। 5G का हाइप धीरे धीरे मटीरियलाइज होना शुरू हो गया है। अभी दो चाइनीज मेकर्स ने हाल फिलहाल में इनफैक्ट हमारे देश में 5G फोन्स लॉन्च किए हैं। रियलमी और आईकू, इन दोनों कंपनीज ने 5G फोन लॉन्च किए हैं और आने वाले दिनों में सैमसंग, शाओमी या फिर वन प्लस जैसी कंपनियों से 5G फोन लॉन्च होने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, खासकर हमारे देश में नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क 5G नेटवर्क का ऑक्शन भी नहीं हुआ है और इस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में अभी भी वक्त लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको एज एन एंड यूजर एक 5G फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले 5G क्या है? 5G इज 5th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। तो एक कंज्यूमर को 5G से किस तरह का बेनिफिट है या फिर फायदा है? अगर आप 2G या 3G फोन्स यूज करते थे और 2G या 3G नेटवर्क्स यूज करते थे एंड व्हेन यू मूव्ड ऑन टू 4G, तो एक क्लियर डिफरेंस आपने देखा होगा स्पीड में, जिस तरह से आपका पेज लोड होता है वगैरह, ऐप के इस्तेमाल में, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपके मोबाइल फ़ोन का या फिर इंटरनेट सर्विसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते वक्त जो आपने डिफरेंस देखा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था फ्रॉम 2G 3G टू अ 4G डिवाइस। लेकिन हाँ, 4G टू 5G अगर आप मूव ऑन करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, खासकर हमारे देश का इतना पॉपुलेशन है उसको कंसिडर करें तो। साथ ही 5G क्या अनेबल करता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली इकोसिस्टम, पूरी की पूरी इकोसिस्टम को अनेबल करता है। सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को अगर आप कंसिडर करें तो आपका इस्तेमाल केवल आपके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल है आपके स्मार्टफोन पर, तो जो पूरा कंप्लीट 5G का यूजेज और 5G के यूजेज से जो आपको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका अगर प्राइमरी यूजेज केवल मोबाइल फ़ोन ही है तो अगर सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को अगर आप इंटीग्रेट करें और साथ ही 5G की मदद से उसे यूज़ करें तो ओवरऑल उसका यूजेज यानी 5G का यूजेज और भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जस्ट यूजिंग इट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अभी 5G इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल एंड फरवरी में दो स्मार्टफोन मेकर्स रियलमी और आईकू, इन दोनों कंपनीज ने अपने 5G फोन्स इनफैक्ट हमारे देश में पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे देश में अभी तक 5G का ऑप्शन हुआ नहीं है और कर्ज में डूबे हमारे मोबाइल फ़ोन कैरियर्स के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि 5G खरीदना, 5G स्पेक्ट्रम खरीदना काफ़ी महंगा है इन ऑपरेटर्स के लिए। तो पता नहीं कब ये स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होंगे और 5G इवेंचुअली देश भर में एस्टैब्लिश होगा। इनफैक्ट एक हाल फिलहाल में लॉन्च हुई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक हमारे देश में यानी पूरे के पूरे देश में केवल 5% यूजर्स 5G का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दूसरा मुद्दा है कॉस्ट का। अभी पिछले हफ्ते आईकू ने आईकू 3 जो लॉन्च किया था उसका 4G वेरिएंट विल कॉस्ट यू 36,990 और 5G वेरिएंट के लिए आपको चुकाने होंगे 44,990।
तो 8,000 रुपए ज़्यादा फॉर अ 5G डिवाइस, एक ऐसी सर्विस। और ये इनफैक्ट इस फ़ोन के लिए एक प्रीमियम ऑफरिंग है टू हैव 5G ऑन द फोन। एक ऐसी सर्विस जो ज़्यादा समय तक और आने वाले महीनों तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो वाई टू पे 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दैट। इसी के साथ साथ हम ऑलमोस्ट हर 1 या 2 साल में अपना मोबाइल फ़ोन बदलते हैं। देन यू कैन बाय अ डिवाइस मच लेटर। अभी खरीदने से ज़्यादा समझदारी वही होगी। पर इसके बावजूद हमारे देश में iQOO और Realme के बाद मोस्ट एंटिसिपेटेड 5G ही फोन्स है। इनफैक्ट लोगों को या फिर कंज्यूमर्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वी विल एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ OnePlus 8 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Nokia 10 5G और इसी के साथ साथ Samsung Galaxy 11 5G और Samsung Galaxy 20 5G। पर इसके बावजूद जाते जाते एज अ टेक शो iQOO और Realme के बाद कौन से ऐसे 5G फोन्स हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड है मई के अराउंड OnePlus 8 Pro 5G। इसी के साथ साथ लोगों की नज़र टिकी हुई है Xiaomi के Mi 9 Pro 5G के ऊपर। मार्च में इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है Samsung Galaxy S11 और S20 और इसके 5G वेरिएंट्स भी उम्मीद है कि हमारे देश में लॉन्च होंगे। और इसी के साथ साथ फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग Nokia 10 5G। टेक गुरु में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे ओप्पो के Reno 3 Pro का डिटेल टेक रिव्यू। ओप्पो ने OnePlus को टक्कर देने के लिए पिछले साल Reno सीरीज की शुरुआत की। इसमें Reno, Reno 2i और अब बारी आई है Reno 3 Pro की। ओप्पो के फोन डिजाइन के मामले में कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइनिंग जैसे इनकी यूएसपी बन चुकी है। ओप्पो Reno और Reno 2 में ब्रांड इनोवेशन के मामले में और सफाई दिखाई थी। पॉपअप सेल्फी कैमरास और शार्क फिनिश कैमरास जो कि रेगुलर पॉपअप कैमरा की बजाय ऊपर से स्लिड आउट होते थे, ओप्पो की डिजाइन टीम की महारत दिखाते हैं। ओप्पो के Reno 3 Pro में आपको डिजाइनिंग को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो सकती है, क्योंकि हम सबको उम्मीद है कि ओप्पो के फ़ोन्स आपको डिज़ाइन के लेवल पे कम से कम हर वक्त नए दिखते हैं, नए मिलते हैं। ख़ासतौर से अगर हम Reno और Reno 2 की बात करें तो आपको डिज़ाइनिंग काफ़ी इनोवेटिव मिली थी। अब की बार आपको फ़ोन तो अच्छा है, फ़ोन दिखने में ठीक ठाक है, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको मिलेगी फ़ोन हाथ में लेंगे तो, लेकिन फ़ोन एजी नहीं है। जिस तरह की इनोवेशन की हमें उम्मीद थी वो इनोवेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। डुअल पंच होल है, थिन बेजल्स है, एमुलेट स्क्रीन है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फ़ोन की डिज़ाइनिंग को लेके जिस तरह के ऊम्फ फैक्टर की हम सबको उम्मीद थी, जिस नएपन की हम सबको उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है और वो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर बन सकता है। Reno 3 Pro में टॉल थिन बेजल्ड डबल पंच होल डिस्प्ले के साथ लाइन लाइक बेजल्स दिए गए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो थिकर चिन आपको इसमें मिलेगा। फोन को फ्लिप करो तो प्रीमियम फील पूरी तरह से गायब हो जाती है और फोन एक मेन स्ट्रीम बजट फोन की फील देता है। ग्लास बैक, सटल कलर ग्रेडियंट और एलोंगेटेड कैप्सूल शेप्ड कैमरा यूनिट जो आपको ऊपरी लेफ्ट की ओर मिलेंगे बिल्कुल मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन की याद दिलाते हैं। कैमरा यूनिट में 4 कैमरा मिलेंगे जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट में एलईडी फ्लैश के साथ आएंगे।
तो फ़ोन की लुक की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि ग्लास लेस के बीच में आपको एक मेटालिक फ्रेम मिलेगा जिसके इर्द गिर्द आपको सारे ऑपरेशनल बटन्स मिलेंगे फ़ोन के, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल की अगर हम बात कर लें, पावर की बात कर लें जो कि इनके ट्रेडिशनल और ट्रेडमार्क ग्रीन मार्किंग के साथ आता है। हम सब जानते हैं कि ओप्पो का ये ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क है जो ग्रीन मार्किंग की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपको फ़ोन के मेटालिक फ्रेम के बीच में ही डुअल सिम कार्ड स्लॉट और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक होगा और साथ ही ग्रिल स्पीकर भी होंगे। .8 इंटू 73.4 इंटू 8.1 mm और 175 ग्राम के वजन का ये फोन आपको एक्चुअली काफी हल्का फील होगा। Oppo Reno 3 Pro ने डिजाइन के मामले में निराश तो किया है, लेकिन स्पेक्स काफी इम्प्रेसिव हैं। 6.4 इंच सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि डुअल पंच होल और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको मिलेगा। Reno 3 Pro में MediaTek 95 प्रोसेसर जो कि पैड है 8GB रैम और 256GB ऑन बोर्ड स्टोरेज के साथ। 8GB और 128GB वेरिएंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही आप स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ। परफॉर्मेंस को लेके हो सकता है कि थोड़े से सवाल निशान आपके जहन में आए, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है क्योंकि MediaTek P95 प्रोसेसर है जो कि परफॉर्मेंस के मुकाबले अगर हम कंपेयर करना चाहें Qualcomm Snapdragon से तो थोड़ा सा कम पावरफुल है। लेकिन आप सबको साथ में ये भी याद होगा कि Redmi Note 8 Pro में MediaTek ने आपको पॉजिटिवली सरप्राइज भी किया था। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के मामले में हम सब Oppo Reno 3 Pro में उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो। Reno 3 Pro की काफी सारी बातों में से खास है इसका कैमरा। पीछे क्वाड प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर विद f/1.8 अपर्चर, 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर विद f/2.4 अपर्चर और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। आगे डुअल पंच होल जिसमें 44 मेगापिक्सल, जी हाँ 44 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर मेन सेंसर f/2.4 अपर्चर के साथ मिलेगा। 2 मेगापिक्सल डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर f/2.4 अपर्चर के साथ। ओप्पो डिवाइस है तो आपको कई सारे शूटिंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिसमें से खास है लो लाइट मोड और एबिलिटी टू टेक 108 मेगापिक्सल स्नैप्स। बैटरी के मामले में फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है क्योंकि 4025 mAh की बैटरी है विद फ्लैश चार्ज 4.0 30W विच मीन्स आपका फ़ोन जो है 1 घंटे में लगभग चार्ज हो जाएगा। लेकिन बाइंग डिसीजन के बारे में क्या? जी हाँ, ये तो सबसे बड़ा टेक अवे है इस पूरी स्टोरी का। तो इस फ़ोन को जिसके साथ कम्पीट किया जा रहा है आपको इस रेंज में मिल जाएंगे Redmi K20 Pro, Realme X2 Pro और साथ ही Samsung Galaxy A71। उनके तुलना में अगर आप देखें तो इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम्पेटिटिव रखी गई है। 29,990 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो अगर आप इन तमाम ब्रांड्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से Oppo का Reno 3 Pro आपके लिए है। टेक गुरु में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे शानदार फोटोग्राफी के लिए बजट सेगमेंट के बढ़िया कैमरा फोन के ऑप्शंस। हो
होते हुए देखा है। और कैमरा रेवोल्यूशन या फिर कैमरा में इनोवेशन को हमेशा से प्रीमियम कैटेगरी ने लीड किया है, लेकिन 2019 कई मामलों में गेम चेंजर रहा, जहां पे हम लोग ने बजट कैटेगरी में ट्रिपल और क्वाड कैमरा सेटअप के लॉन्चेस को देखा है। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 20,000 रुपए के नीचे के कुछ ऐसे बढ़िया स्मार्ट कैमरा फोन्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आपको एक अच्छा ट्रिपल कैमरा और एक अच्छा क्वाड कैमरा सेटअप अपने स्मार्टफोन में चाहिए तो। ₹20,000 अगर आपका बजट है और आपको एक बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तो मेरा पहला चॉइस आपके लिए है Realme X2। 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम वाले Realme X2 की कीमत है ₹19,990। इसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है। वाइड एंगल तो है ही, डेप्थ सेंसर है, साथ ही एडिशनल आपको एक मैक्रो लेंस भी मिलेगा जिसकी मदद से आप मैक्रो फोटोग्राफी भी इस फोन पे कर सकते हैं। सो अगर 20,000 रुपए आपका बजट है देन डेफिनेटली Realme X2 शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। बढ़िया बजट कैमरा फोन्स की इस पूरी लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन दाम में सबसे सस्ता है। ये है ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला Vivo Z1 Pro। 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। ऑफ कोर्स 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है वो काफी बढ़िया शूटिंग रेंज यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर करता है और कीमत इसकी है केवल ₹10,900। ₹20,000 के बजट में आपको एक बढ़िया क्वाड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तो मेरा दूसरा सजेशन आपके लिए भी Realme के स्टेबल से ही है, Realme 5 Pro। इनफैक्ट Sony IMX 586 का 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर इस फोन का हाईलाइट है। अगेन जैसे मैंने कहा इसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। अभी इसमें एक वाइड एंगल भी है, एक डेप्थ सेंसर भी है और बिल्कुल एक मैक्रो लेंस भी दिया गया है। और ₹20,000 अगर आपका बजट है देन अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन दैट यू शुड कंसिडर। बजट कैटेगरी में अगर आपको एक अच्छा क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए तो मेरा अगला रिकमेंडेशन है Redmi का Note 8 Pro। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इसमें दिया गया है। इनफैक्ट सैमसंग का बनाया हुआ प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का इसमें, साथ ही एक वाइड एंगल सेंसर, इसी के साथ साथ डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर भी इसमें दिया गया है। काफ़ी बढ़िया लो लाइट इमेजेस आते हैं। इनफैक्ट काफ़ी नॉइज़ कम किया गया है Redmi के इस डिवाइस में क्योंकि इसमें एडिशनल नाइट मोड भी है। इसी के साथ साथ ब्राइट लाइट कंडीशन में काफी वाइब्रेंट और अच्छे पिक्चर्स भी आते हैं। सो 6GB की रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाले Redmi Note 8 Pro की कीमत मार्केट में है ₹15,990। अगला रिकमेंडेशन वो भी Redmi के स्टेबल से है, Redmi K20। इनफैक्ट इट इज अ प्रीमियम मिड रेंजर ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। साथ ही 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इनफैक्ट इसके प्राइमरी कैमरा से पिक्चर्स काफ़ी पंची और शार्प आते हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट डिवाइस टू ओन अगर आपका बजट ₹20,000 है तो। हालांकि मेरा अगला रिकमेंडेशन खासकर PUBG प्लेयर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन Vivo का Z1X, इसमें कैमरा जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये डिवाइस आता है। साथ ही इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है विथ अ वाइड एंगल लेंस और एक डेप्थ सेंसर भी है इसमें।
तो फाइनली 20,000 रुपए अगर आपका बजट है और आपको एक अच्छा ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन इस लिस्ट में है सैमसंग गैलेक्सी M30s। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इसमें दिया गया है। काफी बढ़िया शार्प पंची इमेजेस इसकी मदद से आते हैं। काफी लो लाइट इमेजेस भी इसके काफी बढ़िया है। साथ ही इसमें एक 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का एडिशनल 2 सेंसर्स दिए गए हैं। अभी जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है वो बढ़िया वाइड एंगल फोटो लेता है और 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो डेप्थ सेंसर है जिससे आप बोके इफेक्ट वाले फोटोज ले सकते हैं। तीनों के तीनों सेंसर्स काफी बढ़िया इमेजेस क्लिक करने में आपकी मदद करते हैं और कीमत है इसकी केवल 12,990 रुपए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते टेक गुरु में आपके लिए लाएंगे लेटेस्ट लॉन्च, गैजेट रिव्यूज और टेक जगत का ताजा हाल। टिल देन स्टे कनेक्टेड।